धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने धौलपुर के रेस्टोरेंट स्पाइसी ट्रीट राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सहमत वाली सरकार बनने वाली है। गहलोत सरकार के द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को भाजपा सरकार बनने पर उजागर किया जाएगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा कि नारी सम्मान सर्वोच्च होगा। राजस्थान में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। पारदर्शी सरकार होगी। चतुर्वेदी ने आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रति जनमानस बन चुका है। हर घर से भाजपा का वोट निकल रहा है। युवाओं में भाजपा के प्रति जोश है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि धौलपुर जिले की चारों सीटें भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वार्ता में भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग के आईटी के सह संयोजक हरिंद्र राव, जिला सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, मीडिया सेंटर के संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक अविनाश गुर्जर मौजूद रहे। देश में कहीं भी बम चला करते थे। कभी जयपुर में सेल ब्लास्ट हुआ, कभी दिल्ली में सेल ब्लास्ट हुआ, मुंबई में सेल ब्लास्ट हुआ, बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ। ये सारे घटनाक्रमों का दौर रहता था। ऐसा लगता था कि किस तरह की स्थिति देश की बनी। पड़ोसी देश आकर के देश की सीमा में अंदर घुसता था, सैनिकों के सिर कलम करके ले जाता था और केवल दिल्ली से एक आवाज आती थी, अब बहुत हुआ, अब स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कभी उसका माकूल जवाब नहीं दिया। इस सब के दौर में 14 में नरेंद्र मोदी जी का आना, प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद देश का प्रदर्शन, अपन सब जानते हैं कि इसकी विपरीत स्थितियां आज है। बम ब्लास्ट के नाम पे कभी किसी जगह जगह बस स्टैंड के ऊपर, स्टेशन के ऊपर एक नारा लिखा रहता था, बात की रहती थी कि अपना सामान लावारिस नहीं छोड़े। अब आपको दिखता है कि लिखा हुआ ऐसा कहीं भी? एक बानगी है इस बात की। देश में आतंक फैलाने वाले जितने भी लोग थे, उन सबको मोदी जी का आते मैसेज हो गया, अब कोई स्वीकार नहीं होने वाली, इस तरह की कोई गति नहीं चल रही। हम सब जानते हैं एक पूरे इस देश में जो असुरक्षा का वातावरण था, पूरा का पूरा समाज आज ऐसा नेतृत्व देश में है। कभी लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था जय जवान जय किसान, उन्होंने नारा दिया और जब युद्ध का समय आया, जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि एक समय का व्रत रखें, तो सारे देश ने व्रत रखकर लाल बहादुर शास्त्री को नारे दिए। अब उसके बाद के कालखंड में नरेंद्र मोदी ऐसे देश के नेता हैं जो सारा देश अंगीकार करता है। कभी याद करिए शौचालय की बात की थी, देश को स्वच्छता की, लाल किले से जब बात की तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी। अब भारत का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाए, उस भारत के प्रधानमंत्री ने केवल सड़कों की, गलियों की, शहरों की सफाई की। ये जो भ्रष्टाचार रूपी पूरा जंगल फैला हुआ था, जो मकर जाल लगा हुआ था, उस भ्रष्टाचार के मकर जाल को भी साफ करके एक स्वच्छता का संदेश देने का। आप याद करिए इस पूरे 8 साल में इस केंद्र सरकार के एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। किसी भी राज्य सरकार में जो भाजपा शासित राज्य है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस संदेश को लेकर के 10 साल का कालखंड पूरा हुआ, उसको पूरा करने का काम किया। जब ये कहा कि इसी देश में प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, जिन्होंने कहा दिल्ली से जब 100 पैसे भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है। जनधन खाते खोले, आज किसान सम्मान निधि का पैसा जो 2000 दिल्ली से जहां भी प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं, वो पूरा पैसा पहुंचता है 2000 का 2000। वो जमाने चले गए जब दिल्ली से 100 पैसे चलते थे, नीचे 15 पैसे पहुंचते थे। आज हमने सबको देखते हुए आज इसी में निकल करके आया कि घर घर में नल पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। इस सपने को लेकर के लोगों की चिंता करने का था इस कालखंड में निकल गया। जो कहा वो पूरा किया। आज नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है मोदी है तो संभव है। आप याद करिए, कहा था 370 की समाप्ति। मुझे याद है कि मैं, मेरे से पहले की पीढ़ी चली गई नारे लगाते लगाते, एक देश में 2 निशान 2 विधान, नहीं सहेंगे। उन्होंने नहीं देखा 370 की समाप्ति, वो नारे लगाती हुई चली गई। लेकिन अपन में से बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने नहीं सोचा था कि 370 की समाप्ति। ये नरेंद्र मोदी है, उस असंभव को संभव कर दिया। आज कश्मीर भारत में अंगीकार हो चुका है। अब कश्मीर में आतंकी भाग रहे हैं, आतंक का कोई स्थान कश्मीर में नहीं बचा।
जिसको राम मंदिर की बात हम सब करते थे और कांग्रेस के लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज मंदिर बन के तैयार हो गया और जनवरी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई, समय भी तय हो गई। ये भारत में करने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसी देश में बात करिए, पाकिस्तान से कुछ लोग आते थे, छेड़छाड़ करके चले जाते थे, उन्हीं का हमला हुआ। मोदी जी ने उस समय कांग्रेस के लोगों ने एक ही बात कही थी, अब कहाँ है 56 इंच का सदा। मुझे याद है वो 16 तारीख 14 तारीख की बात थी और 26 तारीख को 12वां होता था। 12वें मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारी सेना सक्षम है, वो समय भी तय करेगी, तारीख भी तय करेगी, तरीका भी तय करेगी। और 26 तारीख को पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत के सैनिकों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके सारे कैंपों को तबाह करने का काम भारत के सैनिकों ने किया। ये नरेंद्र मोदी की राज। अब तो इतना नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे, खालिस्तानी जो भारत पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, तीसरा खालिस्तानी कमांडर पाकिस्तान में मार दिया। अभी कौन मार रहा है? ये नरेंद्र मोदी का शासन। कभी कल्पना कर सकते हैं आप? चीन जो बार बार छेड़खानी करता था, चाहे डोकलाम रहा होगा, चाहे लद्दाख रहा होगा, अब चीन की हिम्मत नहीं है। इसी भारत में 14 से पहले भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम बनता है अरुणाचल प्रदेश में। रात को 2 बजे चीन का राजदूत हमारे सेक्रेटरी को बुलाता है, कहता है अरुणाचल प्रदेश एक विवादास्पद जगह, चीन के स्थान में आता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। और सुबह सूरज उगने से पहले भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है। दोबारा नरेंद्र मोदी शासन करते हैं, राष्ट्रपति का फिर कार्यक्रम होता है, आने के बाद फिर वो बुलाता है और इस बार कैंसिल नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश जाता है और केवल अरुणाचल प्रदेश का दौरा नहीं होता, केवल दौरा नहीं होता, उस चीन की सेना से 1 किलोमीटर के अंदर आज भारत का एयरफोर्स का बेस स्टेशन बन के तैयार है। भारत की वायुसेना के रॉकेट उतरते हैं, वहां पे जेट विमान उतरते हैं और चीन को सीधी चुनौती देने का काम करता है। अब उसने हमला किया तो हमारे सैनिकों ने गोला बारूद से नहीं, केवल कंधों की मार से हमारे मरे होंगे, उनके 48 को मार करके चीन को जवाब देने का काम किया। अब ये बदला हुआ भारत है, जवाब देना जानता है। ये सब हम जब बात करते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही चीज चाहते थे, एक मजबूत भारत बने। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और उनकी पत्नी रजनीकांता कुशवाहा ने आज ग्राम मोरोली, नटोकापुरा और सरेखीकापुरा में जनसंपर्क कर मतदाताओं से 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्रामवासियों ने उनका जोरदार समर्थन कर स्वागत किया। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश में जिला पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग के लिए बाहर से अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां आ चुकी हैं, जिनके अधिकारियों के साथ आज पुलिस लाइन में सभागार जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक कर उन्हें जिले की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया गया और जिला पुलिस एवं प्रशासन बेहतर समन्वयन के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में अर्धसैनिक बलों के सहयोग से जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान कराने में सफल रहेंगे। सभी एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। माता पिता को मतदान के लिए करे प्रेरित, किंगपाल सिंह राजौरिया। स्वीप के अंतर्गत खिलाड़ियों को दिलाई मतदान में सहयोग की शपथ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन विभिन्न खेल संगठनों के खिलाड़ियों के मध्य कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया, जिसमें उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप 25 नवंबर को अपने माता पिता, बड़े भाई बहन और पड़ोसियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें कि मतदान करना बहुत जरूरी है और आपका एक मत एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकता है। उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई कि वे लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएंगे और 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। उन्होंने पीली चिट्ठी और कैंडल जलाकर खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें धौलपुर जिले को राजस्थान का सिरमौर बनाना है और हमें 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
उन्होंने कहा कि आप वोटर मित्र बनकर लोगों को जागरूक करेंगे और पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे। इस अवसर पर न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजित दिवाकर एडवोकेट ने कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही वोटर कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्यता दी गई है। इसलिए आप कोई बहाना नहीं चलाना, सभी को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाना होगा। इस अवसर पर राकेश राणा, मोहित शर्मा, नसीम खान, मोहम्मद जाकिर हुसैन, संदीप राणा, राकेश यादव, गुरमीत सिंह, गौतम सिंह सहित सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जयपुर से आए कलाकारों द्वारा घोड़ी नृत्य और कठपुतली का नृत्य के माध्यम से मतदान करने की अपील की गई। मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक पिछले लगभग 25 वर्षों में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंचों से हजारों जनसभाएं और रैलियां संबोधित कर चुकी है। कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की प्रथम फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती जी ने कहा कि केवल चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, मगर ओबीसी को उनके लोकतांत्रिक अधिकार दिलाना नहीं चाहते। भाजपा की केंद्र सरकार में और भी कई ओबीसी मंत्री हैं और सांसद हैं जो ओबीसी मुद्दों पर मूक दर्शक बन जाते हैं, जो जातिगत जनगणना कराने के नाम पर मौन साध जाते हैं, जो आरक्षण विरोधी बीजेपी की बड़ी अम्मा आरएसएस के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अब ओबीसी को जगाना होगा, विभीषणों और जयचंदों को त्यागना होगा। कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती ने कहा कि भाजपा ओबीसी हितैषी होने का ढोंग करती है। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करती? ओबीसी सहित सर्व समाज को संख्या बल के अनुपात में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और निजी क्षेत्रों में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिलाती? भाजपा के पास राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई ओबीसी चेहरा नहीं है। सही मायने में तो राजस्थान में भाजपा नेता विहीन पार्टी है, इसलिए राजस्थान में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा रूपी चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है, जिसमें एक तरफ नफरतवादी भाजपा की कौरव सेना है तो दूसरी तरफ मानवतावादी कांग्रेस की पांडव सेना है। पांडव सेना के पास अशोक गहलोत के रूप में अपना सशक्त सेनापति है, मगर भाजपा की कौरव सेना बिना सेनापति के चुनावी महाभारत का परिणाम आने से पहले ही परास्त हो चुकी है। अशोक गहलोत सरकार की राजस्थान में प्रचंड वापसी तय है। 20 नवंबर 2023 को कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा के समर्थन में कोलारी और जाटोली में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। 21 नवंबर और 22 नवंबर 2023 को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती कई विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा की जीत का शंखनाद करेंगी। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 22 नवंबर 2023 को होने जा रही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की विशाल रैली में भी कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी साधना भारती जी को संबोधित कर। आज शायद मेरे पास शब्द नहीं बचे, मैं इस छोटी बहन की कायल हो गई हूँ और धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, धन्य वो भाई बहन जिसने ऐसी अपनी बहन को पाया और धन्य हमारे कॉलोनी निवासी जिसने हमारी छोटी बहन को सुना। बहुत खुशी हुई, मैंने तो सुना ही था भाई, ये तो मैं छोटा सा अंश समझ रही थी, इन्होंने अपना विस्तार रूप दिखाकर शायद सारी देवी देवताओं को यही बात करवा दिया। मतलब हमने भागवत में कितनी चीजें सुनी होंगी, शायद में मेरा ये परिवार बैठा है मेरे सामने और उन्होंने शायद रामायण भागवत सारे पुराण पढ़े होंगे, लेकिन इस 8 घंटे 45 मिनट में शायद इतना ज्ञान किसी ने नहीं पाया होगा। सही बात है कि नहीं? जो ज्ञान नॉन स्टॉप शायद मैंने किसी वक्ता को अपनी इस जीवन में इतनी बड़ी उम्र में मैंने कभी सुना हो। मैं धन्य हूँ भारती जी के इतनी बढ़िया स्पीच सुनकर नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद रेली और बड़े बड़े नेताओं के पता नहीं कितने गले सूखते होंगे। खैर, इनकी एनर्जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ कि ऐसी माँ ने कौन सी दूध भी आया है, इस शेरनी का दूध भी आ रहा है इस बेटी को, जिसने इतनी धारने की क्षमता दी है। और साधना जी
मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे परिवार बैठा है ना, तो शायद रामायण कथा भागवत सब भूल गए। आज पूरे रात दिन आपके ही भजन करने वाले हैं, आपको ही याद करने वाले हैं। ये हमारी जनता जनार्दन, ये परिवार हमारा धौलपुर का बहुत सीधा साधा परिवार है। विचारों को इतने ज्ञान नहीं मिल पाता है कि वो अपना सही निर्णय ले सके, लेकिन आज आपकी वाणी सुनकर शायद लोभ लालच तो दूर की बात, इन्हें नींद भी नहीं आने वाली 25 तारीख तक, और पंजे ही पंजे दिख रहा है आपका। तो अभी सभी, अब मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, बस मैं तो तारीफ भी छोटी सी कर दी है। आप सभी पिताकुल बुजुर्ग, माताओं बहनों, युवा भाइयों, प्यारे बच्चों और पूरा सम्मानित मंच, आप सभी से हाथ जोड़कर पैर छूकर यही निवेदन है कि 25 तारीख को, जैसे कि मुझे पहले भी आप सबने विधायक बनाया है, इन सबके आशीर्वाद और प्यार से ही मैं 2 बार विधायक बन चुकी हूँ, और हमारे साथ भी तीसरी बार सबसे पहले श्री BN कुशवाहा जी विधायक थे। किसी कारणवश सदस्यता गई, मुझे सदस्यता ग्रहण करने पड़ी और 2 बार चुनाव जीते। और मुझे ऐसा लगता है आपके आने से, मुझे नहीं लगता कि भूल बस एक आध चूक हो जाए, लेकिन अगर हाथ हिलता हो किसी का, लेकिन सभी लोग हाथ के पंजे में ही वोट देंगे। राजखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं उनके चाचा प्रदीप बोहरा ने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर मतदाताओं से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के पक्ष में पूर्ण समर्थन की अपील की। गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने बोहरा का माला व साफा व चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया और इस दौरान उन्हें कई जगह तौला भी गया। ग्रामीणों ने उन्हें अपना मत और समर्थन देने का विश्वास दिलाया। दिन भर चले जनसंपर्क के दौरान उनके साथ भारी जनसमूह ने भाग लिया और कांग्रेस के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा ने मतदाताओं को गुदगुदाने के लिए अजब गजब चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी बोहरा ने अपने क्षेत्र में कॉमेडियन भोला गुर्जर उर्फ बापू गप्पी को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी। कॉमेडियन बापू गप्पी राजाखेड़ा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वो जहां भी जा रहे हैं लोगों की भीड़ जुट रही है। बापू गप्पी की कॉमेडी सुनने के लिए लोगों का मनोरंजन हो रहा है और महिला और बच्चों घरों की छत पर चढ़कर कॉमेडी सुनकर खूब ठहाके लगा रहे हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में कॉमेडियन बापू गप्पी 3 दर्जन से अधिक जगहों पर अपने शो कर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं और लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। कॉमेडियन भोला गुर्जर उर्फ बापू गप्पी की कॉमेडी सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिस गांव और ठाणी में बाबू गप्पी जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें सुनने के लिए लोग अपने अपने काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही बाबू गप्पी अपनी कॉमेडी सुनाते हैं, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। महिलाएं और बच्चे अपने घरों की छतों पर बैठकर खूब ठहाके लगा रहे हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में कॉमेडियन बापू गप्पी 3 दर्जन से अधिक जगहों पर अपने शो कर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। बाबू गप्पी कॉमेडी के माध्यम से रोकर हंसकर कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू गप्पी राजाखेड़ा क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं वहां उनका नाम सुनते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ अपने आप को इकट्ठा हो रही है। आपको बता दें कि भोला गुर्जर उर्फ बाबू गप्पी देहाती गप्पड़ सपड़ नौटंकी फाग अल्लाह कॉमेडी के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बापू गप्पी अपनी कॉमेडी सुनाकर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा का चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को गुदगुदाने पर मजबूर कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगा, मेरा पहला तो सोचना और मानना यही रहता है कि मैं जिसके समर्थन में आया हूँ और वो सीट निकलनी चाहिए। अगर निकलेगी तो मुझे भी खुशी होगी और मैं तो पूर्ण बहुमत से साथ हूँ और कहना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे, उसके बाद में रोहित बोहरा जी निकलेंगे, ये गारंटी की बात है। धन्यवाद। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा द्वारा नगला, भदौरिया, भगरपुरा, बरखेड़ा, गुर्जा, पथेना, पुरेनी आदि गांवों में जनसंपर्क किया गया। साथ ही शहर में मदीना कॉलोनी, इस्लामपुरा, गौशाला, बाड़ी रोड में मीटिंग की गई। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कहा कि आज धौलपुर में सर्व समाज रितेश शर्मा के पक्ष में नजर आ रहा है। आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब धौलपुर के हित में रितेश शर्मा को वोट दें। सड़क हादसों में 2 जनों की हुई मौत, पुलिस वाहनों की तलाश में जुटी।
धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में 2 अलग-अलग जगह पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और आज सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। पहला हादसा NH 123 पर निसोड़े का पुरा गांव के पास हुआ, जहां काम करके पैदल घर लौट रहे दीपाराम पुत्र मंगल सिंह निवासी निसोड़े का पुरा को मैक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरा हादसा NH 44 पर आगरा रोड पर हुआ, जहां बाइक सवार राजेंद्र पुत्र सालिग्राम गुर्जर निवासी बिपरपुर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी भी मौत हो गई। दोनों जगह हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। कल दिनांक 19/11/2023 को सेपू बाईपास पर निसोरेपुरा का दीपाराम पुत्र मंगल सिंह का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम के लिए लाश को मोर्चरी रखा गया। कार्रवाई जारी। पुत्र सालिग्राम जाति गुर्जर निवासी बिपरपुर की सड़क दुर्घटना में कल दिनांक 20/11/2023 को मृत्यु हो गई, जिसकी प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान एवं पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। सर कहाँ पे हुई थी दुर्घटना? किस जगह? NH 44 BP धर्मकाटे के सामने। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार और उनकी बेटी डॉक्टर साक्षी सिंह ने आज कई गांवों और नगरपालिका क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदाताओं से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के पक्ष में पूर्ण समर्थन की अपील की। गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने परमार का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपना मत और समर्थन देने का भी विश्वास दिलाया।